देखिए बच्चों, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, बैठ जाओ। हम्म। ओके। ये क्वेश्चन अच्छा है पर बाद में करेंगे। सुबह सुबह दिमाग खराब न को, एग्जाम में नहीं आता है, जस्ट ऐसे ही। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, पढ़िए क्वेश्चन को। क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन में? टू मूविंग पार्टिकल्स P and Q आर 10 मीटर अपार्ट एट सर्टेन इंस्टेंट। ये जो फिगर है ये किसी एक इंस्टेंट पे है, मतलब अगले इंस्टेंट पे शायद सिचुएशन चेंज होने वाला है, मतलब वेलोसिटी शायद बदलने वाले हैं। नको सर, अम्मा, मैं डबल स्वेटर डाल के आया था आज, तब भी इसी सर्दी हो रही थी जिसकी कोई हद नहीं। राइट। बाप रे बाप। और सर चालू कर रहे हैं ऐसी हल्लूच। हाँ ना, अभी तक वो हाथ अकड़े हुए हैं। ध्यान देना। द वेलोसिटी ऑफ पॉइंट पी, सॉरी, मैं वो फेमस डायलॉग बोलने वाला था जो बचपन में बोलते थे अपन, सॉरी के बाद जो बोलते थे अपन, याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा? पहले क्यों? हाँ शांत बैठ। ठीक है, हाँ। याद आ रहा? और कुछ? चाय पानी, तंबाकू गुटखा, विमल विमल, स्टिंगा। देखो मैं जल्दी आने को बोला था, तुम नहीं आए। अब मैं लूंगा 8:30 बजे तक लेक्चर। 7 से 7 नहीं, 9 बजे तक। 9 बजे तक लेक्चर। कितने बज रहे थे भाई? 9 बज रहे थे ना। जगह, अरे एक सीट चाहिए अपने को, कहीं पे बैठ जाने का। सर तो बहुत भारी पढ़ाते, कहीं से भी बैठे तो सुनाई देता, अच्छे समझ में आता है। ठीक है। हाँ, बच्चे बहुत बातें कर, सर को बोलने का ना, सर बातें कर रहे हैं नो, सुनते नहीं। ऑफिस में जाके बोलने का हल्लूच, अकेले में सुनते, फिर बहुत होते फिर सर। इधर ध्यान दो बच्चा, एवरीवन पे अटेंशन। देखो, टू पार्टिकल्स P and Q आर मूविंग आर 10 मीटर अपार्ट एट सर्टेन इंस्टेंट। मतलब किसी इंस्टेंट पे सिचुएशन दिया हुआ है आपको, मतलब अगले इंस्टेंट पे सिचुएशन चेंज होने वाला है, मतलब शायद ये 6 मीटर नहीं रहेगा और ये 8 मीटर, 8 मीटर पर सेकेंड नहीं रहेगा, अगले इंस्टेंट पे बदल जाएगा शायद। राइट। आगे बोले वो, द वेलोसिटी ऑफ P इज 8 मेकिंग एन एंगल 30। ठीक है, यहां तक तो पता है, इंफॉर्मेशन फिगर में दी है। देन द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P, P के रिस्पेक्ट में निकालना है तो P पे खड़े हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। इसके दो कंपोनेंट्स बताओ। 8 cos 30, cos 30 √3/2, मतलब 4 √3। और ये 8 sin 30, 8 sin 30, 8 into sin 30 इज 1/2 विच इज 4। ये बताओ, 6 cos 30, cos 30 is √3/2 which is 3 √3, and this is what, 6 sin 30, sin 30 is 1/2 which is 3। क्या ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है? सो मुझे बताइए, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ Q विथ रिस्पेक्ट टू P इज VQP परपेंडिकुलर डिवाइड बाय RQP। ओमेगा इक्वल्स टू V by R ना, ओमेगा इक्वल्स टू व्हाट, V by R। am I audible up to last? So VQP, velocity of Q with respect to P in perpendicular directions. This is velocity of Q and this is velocity of P. So velocity of Q with respect to P is velocity of Q minus velocity of P. In which direction? Perpendicular. Divided by RQP, मतलब distance of Q with respect to P. Distance of Q with respect to P is 10. So VQ is how much? VQ is how much? 3 minus VP is how much? -4. Why -4? नीचे, divided by 10। सो ये -(-4 + 4 7/10 कितना आ जाएगा? 0.7 रेडियन पर
second. This is the angular velocity of q with respect to any problem. Understood? मतलब q p के रिस्पेक्ट में q इस सर्कल में जाता हुआ नजर आएगा विथ व्हाट एंगुलर स्पीड 0.7. एनी प्रॉब्लम? आया समझ में? सिंपल क्वेश्चन था. अब हम आगे चलेंगे. देखिए इस क्वेश्चन में अपने को बताया गया है ball is fixed to the end of a string and is rotated in a horizontal circle of radius 5 meter with a speed of 10 meter per second. The acceleration of the ball is, here acceleration is radial, which is v square by r. V is 10 square divided by r is 5, 100 upon 5, which is 20. बाल कब काटेंगे? यहाँ ठहर. बाल कब काटेंगे? कब? बहुत दिन पहले से बोल रहा था. 1947 से सुन रहा मैं. आज काटूं, कल काटूं, कब? बढ़ाया क्यों? अरे छोड़, मैं सामने ठहर के. हाँ ठीक है. देखो कितना कितना मतलब ये है. राइट. कब काट? आज इतना ना. 100%. नहीं काटने को तो मत काट. बट वो कुछ तो भी लगा क्या? आंखें में घुसते रहते, सुनाई नहीं देता. मैं जो बोल रहा दिखाई नहीं देता बराबर. है कि नहीं? अरे लेके भी आया. सही है. हर एक का एक पर्सनल रहता ना बेटे. मैं तो बोल रहा ऐसा पैरन तक आने तक बढ़ा, मेरे को क्या. राइट. पर वो थोड़ा सा प्रॉपर मेंटेन कर. राइट. ध्यान देना. ये आ गया आंसर? नहीं नहीं नहीं. हाँ अच्छा, नेट एक्सेलरेशन निकालना तो टेंजेंशियल कितना बताओ आप. चलो, टेंजेंशियल के लिए कुछ इंफॉर्मेशन दी ही नहीं है ना, तो इसलिए टेंजेंशियल 0. तो बचा कौन? रेडियल. इसलिए रेडियल निकाला. ये तो किया था अपन ने, ये भी किया था. ये क्वेश्चन बाकी है अपना. देखिए बेटा क्या बोला जा रहा है इसमें. बॉडी ऑफ मास 4 किलो. बॉडी ऑफ मास कितना किलो? 4 किलो इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ऑफ रेडियस 1 मीटर विथ एन एंगुलर स्पीड वेलोसिटी ऑफ 2 रेडियन पर सेकेंड. ये आर दिया, ये एम दिया, ये ओमेगा दिया. पूछा क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स. ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहता? मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. फोर्स इज मास टाइम्स एक्सेलरेशन. Centripetal force is mass times centripetal acceleration. What is the formula for centripetal acceleration? R omega square या फिर v square by r. मैंने r omega square ही क्यों यूज किया, v square by r क्यों नहीं यूज किया? ये पूछने वाली बात नहीं है, बिकॉज गिवन डेटा में r और ओमेगा दिया है. m कितना है? 4. r कितना है? 1. ओमेगा कितना है? 2. उसका स्क्वायर. आंसर कितना आएगा? 16 न्यूटन. यहाँ पे डाइन भी है. खुशी के मारे 16 डाइन को टिक मत कर देना. यहाँ तो 16 डाइन तीसरे ऑप्शन में आ रहा है. एग्जाम में जानबूझ के उसको पहले ऑप्शन में देते, बिकॉज तुम पहले ऑप्शन को पहले देखते हैं कि नहीं, इसलिए वो पहले देते ताकि आप गड़बड़ में क्या कर लो, टिक कर लो. और वही तुम करते. और थोड़ी देर के बाद तुम्हें समझ में आता, अम्मा न्यूटन में आया था, मैं तो डायन को टिक किया, मतलब गलत किया. 2 क्वेश्चन के बाद समझ में आता. फिर उसकी वजह से अगले 4 क्वेश्चन तुम गलत कर देते प्रेशर में. आ रहे समझ में? इसलिए थोड़ा प्रॉपरली सॉल्व करने का है कि नहीं. आगे चलते. देखो द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल. अरे यार, द मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? Centripetal acceleration of a particle moving in a circle of radius 10 centimeter with a uniform speed completing the circle in 4 seconds. Completing the circle in 4 seconds means what is this? T. And what is this? R. क्या T से ओमेगा ला सकते हैं? What formula? कल 2 क्वेश्चंस किए थे यार, और तुमको 3 घर पे होमवर्क दिए थे. एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड्स एंड आवर्स एट मिनट. ओमेगा इक्वल्स टू व्हाट? 2 पाई n. n की जगह 1/t डाल सकते क्या? तो यहाँ से ओमेगा मिल जाएगा 2 पाई डिवाइड बाई टी कितना? 4. सो आंसर आएगा पाई बाय 2. ये रेडियन पर सेकेंड. ये क्या आ गया? ओमेगा. बात समझ में आ रही है? आर भी दिया है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पूछा. यस और नो? तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कितना रहता? आर ओमेगा स्क्वायर. आर कितना? 10 सेंटीमीटर. मतलब 10/100 मीटर. 100 से क्यों डिवाइड किया बच्चा? सेंटी को मीटर में करने के लिए. इनटू ओमेगा का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर. कितना आएगा? पाई स्क्वायर बाय 4. सिंपल. गौर से सुनना. अल्टीमेटली अप्रोक्सीमेशन ऑप्शन देखना. ऑप्शन अगर पाई स्क्वायर के फॉर्म में है तो पाई स्क्वायर को कैंसिल मत करना.
बट अगर ऑप्शन नंबर्स के फॉर्म में है, किसके फॉर्म में? नंबर्स के फॉर्म में। मुझे तुम्हारे पास मॉड्यूल्स क्यों नहीं दिख रहे? मॉड्यूल्स क्यों नहीं लाए? ऐसे नहीं, मतलब रखा तो भी चलेगा, मॉड्यूल्स ला रहे क्या तुम लोग? कौन से मॉड्यूल्स लाना है आपको? मोशन इन प्लेन के अंदर ये पूरा है। ओके, मोशन प्लेन के मॉड। देखो, अगर आंसर में नंबर है नंबर, तो पाई स्क्वायर को कैंसिल करना पड़ेगा, बट ऑप्शंस पाई स्क्वायर के ही फॉर्म में है, तो पाई स्क्वायर को कैंसिल करने की कोई जरूरत। तो यहां पे मैं पाई स्क्वायर को कैंसिल करता हूं, ध्यान देना। 0 0, पाई स्क्वायर इज नियरली 10। शायद ये दूसरी बार बता रहा हूं मैं तुमको, पाई स्क्वायर इज नियरली 10। अगर ये नियरली 10 है तो यहाँ पे ये साइन लगाना पड़ेगा ना, डिवाइड बाय नीचे ये 10 into 4, 10 10, आंसर 1/4। 1/4 मतलब 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज नियर आंसर। हाँ, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इन सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस दिस मच, मतलब ये कौन है? आर, around the atomic nucleus at the rate of 6.6 10 raised to 15 revolutions per second. What is this? RPS। RPS मतलब कौन? फ्रीक्वेंसी। RPS मतलब फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी से ओमेगा निकाल सकते हो, तो पहले ओमेगा निकालेंगे। ओमेगा इज 2 n, दैट इज 2 into पाई into n, कितना? 6.6 10 to the power 15। 6.6 into 2, 13.2 into pi into 10 to the power 15 रेडियन पर सेकेंड। ये क्या आ गया? ओमेगा आ गया। तुम्हें निकालना क्या है? देखो क्वेश्चन में कौन सा एक्सेलरेशन? इन टर्म्स ऑफ आर एंड ओमेगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? ACP इक्वल्स टू आर ओमेगा। ACP इज इक्वल्स टू आर ओमेगा का स्क्वायर। आर कितना बच्चा? 5.3 10 to the power -11। ओमेगा का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर ना, इसका स्क्वायर कितना होगा भैया? बोलो। 13.2 का स्क्वायर इंटू पाई स्क्वायर इंटू 10 to the power 15 का 10 to the power 30 इंटू, कुछ नहीं ना। आगे आगे, ये पाई स्क्वायर इज नियरली 10 ना, वो नियरली 10। 10 इंटू 10 to the power -11, 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 10 power -10। अरे यार, क्या बताना पड़ रहा है? तो ये 10 power -10, और 10 power 30, 10 power 20, बराबर ना? अरे, इसको बीच में क्यों लेके आते तुम? आ जाओ आ जाओ, ठीक है, सही। ये दादा काय को लेट हो गए? हाँ, 7 बजे तो क्लास का टाइमिंग, आ जाना 7 बजे डॉट 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 डॉट। अब तो देखो कल से कैसा होऊंगा मैं। क्यों लेट हो गए? कल से जल्दी आने का बाजी, क्या बोल रहे? मैं हंजला को बीच में रख के लेके आ रहे। ओके, तो ये सब मिला के कितना बना? 10 power 20। 5.3 इंटू 13.2 का स्क्वायर 169 पॉइंट समथिंग, बराबर ना? इंटू और 10 to the power 20, ये 169 इंटू 5.3 कितना? मैं नियरली इसको 5 पकड़ू और नियरली इसको 170 पकड़ू क्या? अरे बोलो ना। आफ्टर ऑल वी नीड टू डू अप्रोक्सीमेशंस, बिकॉज हमको ऑप्शंस के पास पहुंचना है, बिकॉज क्वेश्चंस कैसे आने वाले? हमको MCQ ऑप्शंस रहने वाले। ऑप्शंस में नंबर होंगे और वो नंबर्स के पास हम आराम से पहुंच सकते हैं। सो नियरली दिस इज व्हाट, 5 इंटू 170 इंटू 10 to the power 20। बेटा जल्दी आने का। 17 5 85, ये जीरो को खा लिया तो ये 10 to the power 21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कौन सा एक्सेलरेशन? सेंट्रीपिटल। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या रहता? मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। मास कितना? 9.1 10 to the power
-31 into ACP 85 into 10 to the power 21, 21 minus 31 minus 20 minus 10, सो ये 9.1 इंटू कितना होता है नंबर का मल्टीप्लीकेशन, बोलो बोलो, इसको नियरली 10 पकड़ा तो 850 हो जाए। सर कुछ भी पकड़ रहे है कि नहीं? अरे सर अप्रोक्सीमेशंस कर रहे हैं अपन, क्या कर रहे हैं? कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ तुमको, कर सकते हैं। जब ऑप्शंस के क्वेश्चंस आएंगे ना तो तुमको समझ में आएगा अप्रोक्सीमेशन प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फिजिक्स। इफ यू डोंट नो अप्रोक्सीमेशंस, आप एक्चुअली में कैलकुलेशंस करते बैठेंगे। आप एक्चुअली में इस नंबर को, पहले तो एक्चुअली में इसका स्क्वायर निकालेंगे तुम, 13.2 इंटू नीचे लिखेंगे बराबर 13.2, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर 3 से, फिर 1 से, फिर इतना बड़ा कैलकुलेशन, फिर नीचे स्क्वायर आएगा। ये हो गया कैलकुलेशन, फिर मल्टीप्लीकेशन भी है, फिर वो जो भी स्क्वायर आएगा उसके नीचे हल्लुच 5.3 लिखना, वापस 3 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई, फिर नीचे एक नंबर, फिर पाई दिख रहा, पाई को 3.14 लिखते तो फिर उसका स्क्वायर, लंबा जाएगा ना। इसलिए अप्रोक्सीमेशन उसी को सॉल्व करने के लिए 10 मिनट चले जाएंगे तुम्हारे, जो बिल्कुल भी हम रिस्क ले नहीं सकते। तो ऐसे तरीके से अप्रोक्सीमेशंस करके आप करेक्ट ऑप्शन तक पहुंच सकते हैं। आफ्टर ऑल वी नीड टू रीच टू द ऑप्शन, पहुंच सकते हो ऑप्शन तक। इसको 10 पकड़ा तो आंसर क्या आ जाएगा? 850। बट एक्चुअल में आंसर 850 रहना कि 850 से थोड़ा कम? हाँ, तो ये अप्रोक्सीमेशन ही हुई ना। तो ऑप्शन में 850 से थोड़ा कम कौन सा ऑप्शन है उसको टिक करने का। एक्चुअल में आंसर क्या आ रहा है? 7 73 पॉइंट, अच्छा अच्छा ठीक है। तो ये कितना आता है बताओ? 9 बजा 45, कैरी 4, 9 8 72 73 74 75 76, बराबर ना, इंटू 10 to the power -10। सो मतलब क्या आ गया आंसर? 76.5 इंटू 10 to the power -9 न्यूटन। एक्चुअल में क्या आंसर है? क्या ऐसा कुछ भी नहीं करने का? 8.3 10 power -8। अच्छा मतलब एक और शिफ्ट किया, मतलब सुनो ना, मैं जो कर रहा था वो बराबर कर रहा था, ठीक है, तुम्हें तो पता है 7 करके, ठीक है, ध्यान देना। मैं क्या पकड़ा इसको? 10 पकड़ा ना, तो आंसर क्या हो गया? 850 इंटू 10 to the power -10। पॉइंट को 2 से पीछे खींचते तो ये 8.5 10 to the power -8 न्यूटन हो गया। एक्चुअल में आंसर कितना है? 8.3 है, और हमारा अप्रोक्सीमेशन करके कितना है? 8.5। इज इट क्लोज अप्रोक्सीमेशन? मैं यही बोल रहा हूँ, ठीक है, ये सीखो। और मैंने ये भी बताया आपको कि आंसर 8.5 होना चाहिए कि 8.5 से थोड़ा कम? 8.5 से थोड़ा कम, तो एक्चुअल में आंसर कितना है? 8.3 है, जो थोड़ा कम है। क्या रे चिरकुट, जल्दी आया कर। चले आगे, अप्रोक्सीमेशन सीखे, बोलिए। 9 ले लिया था, तो यहाँ पे मैंने 5.3 को 5 मतलब थोड़ा कम किया था। ये फील आना जरूरी है, हाँ? उसका क्वेश्चन सही है, मतलब मैं यहाँ पे भी कम कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कम कर रहा हूँ, मतलब इन ऑल में बहुत ज्यादा कम कर रहा हूँ। गेटिंग ऑन नो? मैंने अगर यहाँ पे कम किया तो यहाँ पे बढ़ाना चाहिए कंपनसेट करने के लिए। दिस इज द काइंड ऑफ अप्रोक्सीमेशन आई एम डूइंग। गेटिंग ऑन नो? ये आपको तुरंत नहीं आएगा, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस लगेगी इसके लिए कैलकुलेशंस की। गेटिंग ऑन नो? आ रहा है समझ? देखो यहाँ पे टू पार्टिकल्स ए एंड बी स्टार्ट एट ओरिजिनो एंड ट्रैवल इन अपोजिट डायरेक्शंस। वाओ, शायद वो रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन पूछेंगे 100%। टू पार्टिकल्स स्टार्ट, particles A and B start at origin. Suppose this is origin and they start from origin. मैं यहाँ से start करवाता हूँ इनको. This is origin. Suppose A and B start from origin. Travel in opposite directions along the circumference circular path at constant speeds 0.7 and 1.5. मतलब A कितने से travel कर रहा है? 0.7 से, और ये कितने से travel कर रहा है? 1.5 से। अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं ना, राइट? मतलब एक प्लस तो एक माइनस होना चाहिए रिस्पेक्टिवली। डिटरमाइन time when they collide, determine the time when they collide and the magnitude of the acceleration of the b just before this happens। मैंने आपको सिखाया था कोई भी रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन
जनरली मतलब वैसे ही किया जा सकता है, हमने किए थे देखो, बस एंड साइक्लिस्ट वाले प्रॉब्लम्स, बस एंड पैसेंजर वाले प्रॉब्लम्स याद आ रहे हैं आपको? ठीक है, वो मतलब सिंपल काइनेमेटिकल इक्वेशन से भी करे थे और रिलेटिव मोशन लगा करके भी करे थे, याद आ रहा है बेटा? ध्यान देना, सब लोग इधर ध्यान दो, सीरियसली ध्यान दो, कोई नीचे नहीं देखेगा, कोई नीचे नहीं देखेगा, नहीं तो फ्यूचर बर्बाद बेटे, क्या बोलना आपको यार। ठीक है, तो मैं दो तरीके से इसको सिखाऊंगा आपको। सपोज वो मिलते हैं यहाँ पे, कहाँ मिलेंगे रे? यहाँ मिलेंगे, यहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे? मतलब ये पॉइंट इस पॉइंट से पहले कि इस पॉइंट के बाद? क्यों ऐसे? बिकॉज ये ज्यादा स्पीड से जा रहा है, ये कम स्पीड से जा रहा है, ये कॉमन सेंस वाली बात, राइट? तो क्या होगा? वी आर गोइंग टू मीट at this point somewhere, right? Suppose they meet at point P. In doing so, suppose A travels a distance of x and B travels a distance of y. बराबर ना? x plus y is how much? 2 pi r. क्या बात है, सबसे बेसिक इक्वेशन मैंने लिख दी, x plus y is 2 pi r. What is x? Distance traveled by A, which is how much? Distance is equals to speed into time. What is speed? Speed of A into time, yes or no? Speed of A is 0.7, time is t. What is y? Distance traveled by B, and distance traveled by B is speed of B into time. Speed of B is into time is t. Now I will do this. X plus y is how much? X plus y is 2 pi r. Getting or no? X plus y is 2 pi r. X is how much? 0.7 t. Y is 1.5 t. Therefore, this will become what? 2.1 t. And that is how much? 2 into pi into r. R is how much? कितना आता है? अच्छा 2.2 आता है, ठीक है, तो 2.2 t इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की कीमत 22/7 लू मैं, और आर की कीमत दिए क्या रे? अच्छा सॉल्यूशन में दी होगी, मेरे को एक बार देख के बताना, सॉल्यूशन में आर का कीमत दिया होगा। चलो कम ऑन देखना, 5 सेंटीमीटर, राइट? तो आर की जगह आर का वैल्यू यहाँ पे ले लेना, आप नोट कर लेना 5 सेंटीमीटर। हम आंसर सेंटीमीटर में ही रखें, मीटर में रखना चाहिए कि सेंटीमीटर में? बिकॉज इसको अपने मीटर में रखा है ना, मीटर पर सेकंड में, तो इसको भी मीटर में, तो 5/100, राइट? सो क्या होगा बताना मेरे को? ये 2.2 टेंजा है ना, ये 0 0 कैंसिल, 5 2 जा 10, ये 10 10 कैंसिल, तो टी कितना आएगा? 1/7 seconds. So they are going to meet at a time of 1/7 seconds. Now we'll solve the same question by what? Relative motion. This is method 1. This is method 1 by simple equations, right? Now let's solve the same question by another method, beta. Right? Method 2. Same question का method 2 इधर ध्यान दो. Method 2 by relative motion. हाँ, इससे relative motion. रिलेटिव मोशन का क्लियरली कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए, जो मैंने बताया था। जब भी हम किसी पार्टिकल के रिस्पेक्ट में करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में करना चाहिए? यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू ए करते हैं, चलेगा? ए कहां जा रहा था? लेफ्ट को। जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको कैसा जूम करते हैं? रेस्ट में। उसके वेलोसिटी को क्या करते हैं? उल्टा। उसका वेलोसिटी कितना था? -0.7, लेफ्ट को था ना, कितना था फिर? -0.7, उसको उल्टा करने का +0.7, 0.7 प्लस 1.5 कितना होगा? सो दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। ए को रेस्ट में, ए का वेलोसिटी उल्टा, बी में ऐड, कितना हो गया बी का वेलोसिटी अभी? 2.2 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ, बी तो ए तो रेस्ट में है ना, तो मुझे बताओ बी ऐसा चक्कर मार के वापस आएगा और यहां मिलेगा ना ए को? ए तो वहां से हिलने वाला है नहीं, बिकॉज उसके रिस्पेक्ट में आप प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट किए। जिसके रिस्पेक्ट में करते हो उसको रेस्ट में अज्यूम किया, इसको अगर रेस्ट में अज्यूम किया हमने, तो ये घूम के आएगा ऐसे, राइट? मतलब ये घूम के आने में कितनी चक्कर मारा? सो व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी विथ रिस्पेक्ट टू ए? 2 pi r. What is the speed of b with respect to a? 2.2 मीटर पर सेकेंड। गेटिंग और नो? सो टाइम निकाल सकते हो क्या? टाइम इज व्हाट? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय b with respect to a डिवाइड बाय स्पीड ऑफ b with respect to a, दिस इज इक्वल्स टू हाउ मच? 2 pi r डिवाइड बाय 2.2।
दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू पाई की कीमत 22/7 और ये 2.2 इंटू आर 5 सेंटी का अपॉन 100 ये 2.2 टेन 5 टू 10 मतलब ये 100 कैंसल आंसर कितना आ गया 1/7 सेकेंड। इजी कौन सा था ये वाला है। चल में बच्चे रिलेटिव मोशन से डरते हैं। बच्चा रिलेटिव मोशन आपको चीजों को हार्ड बनाने के लिए नहीं पढ़ाया, इजी बनाने के लिए पढ़ाया, इजी बनाने के लिए। बस उसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए। जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो रिलेटिव मोशन सच में बहुत बहुत जबरदस्त चीज है। कई सारी जगह चीजों को बहुत सिंपल बना देते हैं। गेटिंग और नो सारे समझ में। एक ही ख्याल रखना जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो उसको रेस्ट में उसको उल्टा दूसरे में ऐड, फिर प्रॉब्लम को पढ़ना चालू करने का। आ रहे समझ में। आगे चलता है। क्या है बेटा 0.45 तो 1/7 का आंसर 14। फिर आर का वैल्यू अपन ने गलत लिया होगा। आर का वैल्यू कितना दिया है बोले आप। अच्छा जो आर का वैल्यू मैंने आपको दिया 5 सेंटीमीटर उसके हिसाब से हमारा आंसर सही है। आर का वैल्यू बदलेगा तो आंसर भी बदलेगा ना। ओके बेटा 5 रखे अम्मा के ऐसा नहीं कर सकते फिर उन्होंने गलत सेंटीमीटर दे के कन्वर्ट नहीं किया तो गलत ही हो गए ना। हाँ चलो आगे चलते हैं। ये सही है ना अपन यार जो इन्फॉर्मेशन है उसके हिसाब से पीछे जाऊं क्यों इसमें और determine the time when they collide and the magnitude of the acceleration of b just before this happens। magnitude of acceleration of b, how to calculate acceleration। कौन सा एक्सेलरेशन होगा रे। क्या ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं, ये कांस्टेंट स्पीड से चल रहे हैं तो b का एक्सेलरेशन कौन सा होगा सेंट्रीपिटल। हाउ विल यू कैलकुलेट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ b। रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ b इज vb square divided by r। vb का स्क्वायर इज हाउ मच 1.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय r इज 5 सेंटी का अपॉन 100। 1.5 का स्क्वायर 2.25 इंटू 100 225 डिवाइड बाय 5 5 4 जा 5 5 जा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट्स इट अंडरस्टूड। particle is projected with a speed u making an angle of alpha with the horizontal from the point on the ground। पार्टिकल है वो ओ से u वेलोसिटी से फेंका मेकिंग एन एंगल ऑफ व्हाट अल्फा विद द ग्राउंड। कौन सी मोशन ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन। पूछ क्या रहे हैं फाइंड द रेडियस ऑफ द कर्वेचर ऑफ इट्स ट्रैजेक्टरी। हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर का कांसेप्ट सीखा है। व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर का कांसेप्ट r इज इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय a नॉर्मल। याद आ रहा है एक्सेलरेशन का नॉर्मल कंपोनेंट। नॉर्मल कंपोनेंट मतलब वेलोसिटी को परपेंडिकुलर। यहाँ पे एक्सेलरेशन किधर है कहाँ निकालना रेडियस एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब यहाँ पे निकालना और हाईएस्ट पॉइंट पे भी निकालना। यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे निकालेंगे ग्रेविटी किधर होगी नीचे। क्या ये इसको परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर लोगे। इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे एक ऐसा एक ऐसा। ये अल्फा तो ये कितना 90 माइनस अल्फा ये कितना था 90 उसमें से ये 90 माइनस अल्फा है तो ये कितना अल्फा। अगर ये अल्फा तो ये कितना जी कॉस अल्फा ये जी साइन अल्फा। जी साइन अल्फा वी के अलॉन्ग है ना तो ये किसका काम करेगा टेंजेंशियल का। और जी कॉस अल्फा वेलोसिटी को कैसा है परपेंडिकुलर तो ये किसका काम करेगा ए नॉर्मल। गेटिंग और नो। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कितना रहेगा रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज v स्क्वायर डिवाइड बाय a नॉर्मल। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे v कितना है u डिवाइड बाय a नॉर्मल कितना है g cos अल्फा तो g cos अल्फा। सो दिस इज द रेडियस एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। सेकेंड रेडियस कहाँ निकालनी है हाईएस्ट पॉइंट पे। देखो जब ये पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगा तो हाईएस्ट पॉइंट पे इसको स्पीड कितना होगा u cos अल्फा। हाईएस्ट पॉइंट पे सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहता ना ये कॉन्सेप्ट है आपके। हाईएस्ट पॉइंट पे कौन सा वेलोसिटी रहता है सिर्फ हॉरिजॉन्टल u cos थीटा हियर थीटा इज अल्फा सो u cos अल्फा। और ग्रेविटी कहाँ पे रहती नीचे। क्या ये ऑलरेडी नॉर्मल है मतलब ये नॉर्मल कंपोनेंट ही है ना। यहाँ टेंजेंशियल कितना जीरो। सो हाईएस्ट पॉइंट पे टेंजेंशियल रहता नहीं टेंजेंशियल जीरो रहता बिकॉज ये वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट कितना
जीरो होगा ऐसे, गेटिंग और नो? सो हाईएस्ट पॉइंट पे नॉर्मल एक्सेलरेशन कितना? जी जी जी। और हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितना? u cos अल्फा। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज हाईएस्ट पॉइंट इज v स्क्वायर बाय a नॉर्मल। v कितना है हाईएस्ट पॉइंट पे? u cos अल्फा, उसका स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा। एंड व्हाट इज a नॉर्मल एट हाईएस्ट पॉइंट? g। सो दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर एट हाईएस्ट पॉइंट। एनी प्रॉब्लम? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड बेटा? का बहुत अच्छे। ये क्वेश्चन पूरे होमवर्क हैं। कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन आज घर पे जाने का, ईमानदारी के साथ ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन लगाने का। पूरे कॉन्सेप्ट्स पहले रिवाइज करो, समझो, सॉल्व क्वेश्चन पूरे रिवाइज करो अच्छे से, उसके बाद ही ये क्वेश्चन सॉल्व करना। ये होने के बाद और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको भेजूंगा, वो भी सॉल्व करना। और कुछ बुक्स मिलते हैं तो उन बुक्स में से काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर क्वेश्चन के सॉल्व कर लेने का क्वेश्चंस आ रहे हैं समझ में? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? ओके सर, तो आज की क्लास में नया पोर्शन अपन स्टार्ट करते हैं। बेटा डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन हमारा अगला पार्ट। सर्कुलर मोशन को हमने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, कौन से? काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन कौन से मॉड्यूल में आता है? एनएलएम में। और एनएलएम में कहा? फ्रिक्शन के बाद। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में बेटा? फोर्सेस के बारे में। तो मेनली दो फोर्सेस सर्कुलर मोशन में होते हैं। कौन से? एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स और एक होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो लेट्स स्टार्ट विद सेंट्रीपिटल फोर्स। बेटा अच्छे से ध्यान दो। सेंट्रीपिटल फोर्स, एफसीपी। क्या होगा रे सेंट्रीपिटल फोर्स? द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, द फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, on particle performing what? Performing circular motion। अच्छा, कहां डायरेक्टेड रहेगा फोर्स? डायरेक्टेड along radius, along radius and towards center। डायरेक्टेड along radius and towards center। एक बच्चा बोला towards axis, उसका डाउट क्लियर करता, ध्यान देना। एक्सिस ऐसा है ना, अगर ये फोर्स ऐसे भी एक्ट हो रहा है तब भी टुवर्ड्स एक्सिस है ना? बट क्या ये सेंट्रीपिटल है? नहीं। बट क्या ये टुवर्ड्स एक्सिस है? हाँ। मतलब हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? तो क्या बोलना चाहिए? टुवर्ड्स एक्सिस है टुवर्ड्स सेंटर? टुवर्ड्स सेंटर, दैट इज द मोस्ट करेक्ट, बराबर ना? सो द फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन डायरेक्टेड अलोंग रेडियस एंड टुवर्ड्स सेंटर इज कॉल्ड व्हाट बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स is called सेंट्रीपिटल फोर्स। ये क्लियर है क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या है? बाय एनएलएम सेकेंड, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन सेकेंड, फोर्स क्या होता है? मास टाइम्स एक्सेलरेशन। सो सेंट्रीपिटल फोर्स इज मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इन वेक्टर फॉर्म हाउ विल यू राइट दिस फॉर्मूला? इन वेक्टर फॉर्म एफसीपी का बार इज इक्वल्स टू एम इनटू एसीपी का बार। क्लियर? एफसीपी इज इक्वल्स टू एम इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना रहता? वी स्क्वायर बाई आर, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर वी ओमेगा। अरे बोलो ना यार। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इतना भी रह सकता है, इतना भी रह सकता है, इतना भी रह सकता है। तीन फॉर्मूले ना उसके लिए। इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए तीन फॉर्मूले बनेंगे। कौन से? वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर, या फिर एम आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर एम वी ओमेगा। बस मैंने क्या किया है, एसीपी की जगह वी स्क्वायर बाई आर रखा है यार, अभी तक यही किया ना। एसीपी कितना रहता? वी स्क्वायर बाई आर रहता है। एवरीबडी एसीपी कितना रहता सर? वी स्क्वायर बाई आर, या फिर आर ओमेगा स्क्वायर, या फिर वी ओमेगा। दैट्स व्हाई सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए तीन फॉर्मूले बने। ये मैग्नीट्यूड है। वेक्टर फॉर्म में एसीपी का फॉर्मूला पता है क्या? व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एसीपी इन वेक्टर फॉर्म? माइनस आर बार इंटू ओमेगा स्क्वायर, या फिर माइनस वी स्क्वायर बाय आर इंटू आर कैप, या फिर ओमेगा बार क्रॉस वी बार। याद आ रहा है? दैट्स व्हाई वेक्टर फॉर्म में इसके तीन फॉर्मूले बनेंगे। एफसीपी बार इज इक्वल्स टू एम इंटू माइनस आर बार इंटू
ओमेगा स्क्वायर, या फिर एफ सी पी बार इक्वल्स टू व्हाट, माइनस एम वी स्क्वायर बाई आर इंटू आर कैप. दिस आर कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर और ये उसका यूनिट वेक्टर, और सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ है, अलोंग रेडियस टुवर्ड सेंटर. मतलब ये आर कैप और एफसीपी बार कैसे है, अपोजिट, दैट्स व्हाई माइनस लगाया. तीसरा बताइए, एफसीपी बार इज इक्वल्स टू एम ओमेगा बार क्रॉस वी बार. ओमेगा बार क्रॉस वी बार करे तो एफसीपी बार का डायरेक्शन मिलेगी. बात समझ में आया. सो ये तीन वेक्टर फॉर्म वाले फॉर्मूले और ये तीन मैग्नीट्यूड फॉर्म वाले फॉर्मूले. सर इतने सारे फॉर्मूले क्यों बता रहे हो, थ्योरेटिकल फॉर्म क्वेश्चन में आते हैं इसमें. थ्योरेटिकल, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल फोर्स इन वेक्टर फॉर्म. यही फॉर्मूले रहेंगे, अजीब अजीब फॉर्म में रहेंगे. करेक्ट फॉर्मूला आपको पहचानते आना चाहिए. गेटिंग और नो. अब उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप राइट हैंड थंब रूल से भी पहचान सकते हैं. सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन आपको पता है क्या है, along radius towards center, रेडियस वेक्टर के along रेडियस अवे फ्रॉम सेंटर, तो पहचान सकते हैं आप वो डायरेक्शन. नेक्स्ट, क्या सेंट्रीपिटल फोर्स कोई रियल फोर्स है, नहीं. कितने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं नहीं, क्यों नहीं बताओ. चलो, सर्कुलर मोशन चैप्टर स्टार्ट किया था, पहले दिन का लेक्चर याद करो. सर्कुलर मोशन होने के लिए, करवाने के लिए सोर्स की जरूरत रहती, और सोर्स जो फोर्स लगा करके खींचता है पार्टिकल को, उसी फोर्स को हम क्या बोल रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स. और सेंट्रीपिटल फोर्स या तो टेंशन देगा, या तो ग्रेविटी देगी, या तो फ्रिक्शन देगा, या तो नॉर्मल देगी. नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सब फोर्सेस कौन से है, रियल फोर्सेस है. सो सेंट्रीपिटल फोर्सेस रियल फोर्स. सेंट्रीपिटल एफसीपी इज रियल फोर्स. इसका मतलब समझा, ये कोई नया रियल फोर्स नहीं है. जो रियल फोर्सेस है ना, वही रियल फोर्सेस में से कोई ना कोई क्या देगा, सेंट्रीपिटल देने का काम करेगा. बात समझ में जैसे मैंने स्ट्रिंग को घुमा रहा हूँ, स्ट्रिंग को घुमा रहा हूँ स्टोन बांध के, तो ये स्टोन के सर्कुलर मोशन के लिए कौन सेंट्रीपिटल दे रहा है, टेंशन. टेंशन ही सेंट्रीपिटल है. हमारे समझ में. फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई राइडर डेथ वेल में चल रहा है ऐसे, सपोज वर्टिकल डेथ वेल है, यहाँ राइडर घूम रहा है ऐसे मस्त गाड़ी लेके, ऐसे टराटर घूम रहा, तो इधर कौन एक्ट होगी, नॉर्मल रिएक्शन ना. अरे बोलो ना. तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ जा रही, सेंटर की तरफ. तो क्या काम करेगी, वो सेंट्रीपिटल देने का काम करेगी. यहाँ पे कौन सेंटर की तरफ जा रहा है, टेंशन, तो टेंशन क्या करेगा, सेंट्रीपिटल देने का काम करेगा. बात समझ रहा है. मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया रियल फोर्स नहीं है, जो एग्जिस्टिंग रियल फोर्सेस हैं वही सेंट्रीपिटल देने का काम करते हैं. ये बात क्लियर हो जाए. बाद में से अगर गलती कर दोगे ना, मैं धो दूंगा तुमको, ठीक है, ध्यान देना अच्छे से. सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया रियल फोर्स नहीं है, जो एग्जिस्टिंग रियल फोर्सेस हैं, नॉर्मल, टेंशन, फ्रिक्शन, और कौन, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये एग्जिस्टिंग रियल फोर्सेस ही क्या देंगे, सेंट्रीपिटल देंगे. फॉर एग्जांपल सन के बाजू में अर्थ घूम रही सर्कल में, अर्थ को सन कौन सा फोर्स लगा के खींच रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स कैसा है, रियल. अच्छा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट घूम रहा है, न्यूक्लियस इसको कौन सा फोर्स लगा के अट्रैक्ट कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक. ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल, टेंशन कैसे है, रियल फोर्सेस है. और ये रियल फोर्सेस सेंटर की तरफ जा रहे हैं, मतलब क्या देने का काम कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स देने का काम कर रहे हैं. बात समझी. मैं कई बार बच्चों को पूछता हूँ, सर एक पार्टिकल देखो, हाँ बच्चे गलती कहाँ करते हैं मैं बताता हूँ आपको. मैं कई बार बच्चों को ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई देख, एक पेंडुलम है ऐसा, ये पेंडुलम एक सर्कल में घूम रहा है, हाउ मेनी फोर्सेस विल एक्ट ऑन द पेंडुलम. मास है क्या, mg, स्ट्रिंग है क्या, टेंशन. टेंशन एट दिस पॉइंट इज टुवर्ड्स अपोजिट पॉइंट. यू नो दिस. बच्चे बोलते हैं, कुछ बच्चे बोलते हैं सर मास है तो वेट एक्ट होगा, स्ट्रिंग है तो टेंशन एक्ट होगा, और कोई फोर्स यहाँ पे है ही नहीं, बराबर कि नहीं, ना फ्रिक्शन है ना कांटेक्ट है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये दोनों फोर्सेस है. कुछ बच्चे आंसर क्या करते हैं देखो, सर मास है तो वेट एक्ट होगा, स्ट्रिंग है तो टेंशन एक्ट होगा.
और सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल एक्ट होगा। सेंट्रीपिटल कोई रियल फोर्स, मतलब कोई नया रियल फोर्स है क्या? जो एग्जिस्टिंग रियल फोर्सेस हैं यही सेंट्रीपिटल देने का काम करेंगे। मतलब यही फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या देगा? सेंट्रीपिटल। बनाओ इनका रिजल्टेंट। रिजॉल्व भी करने की जरूरत नहीं, तुम रिजल्टेंट बनाओ पैरेललोग्राम लॉ से। कहां जा रहे हैं रिजल्टेंट? सेंटर की तरफ। तो ये दोनों का रिजल्टेंट क्या दे रहे हैं? सेंट्रीपिटल दे रहा है। बच्चों समझो, कोई प्रॉब्लम? डेथ वेल मालूम? डेथ वेल ये ऐसे यहाँ व्हीकल है, हाउ मेनी फोर्सेस विल एक्ट ऑन दिस व्हीकल? मास है तो वेट, मास है तो वेट किधर? नीचे। नॉर्मल है तो कांटेक्ट है तो नॉर्मल इधर। सर्कुलर मोशन है तो सेंट्रीपिटल एक्ट होगा क्या? सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट नहीं होता। जो रियल फोर्सेस मौजूद होते हैं, जो रियल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं का रिजल्टेंट क्या देता है? सेंट्रीपिटल देता है। जो रियल फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं उन्हीं का रिजल्टेंट क्या देता है? सेंट्रीपिटल देता है। क्लियर योर कॉन्सेप्ट बेटा? बहुत सारे टीचर्स के भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मैंने इंटरव्यू में पूछा था कई सारे टीचर्स को ये क्वेश्चन, राइट? नहीं आया आंसर, राइट? मैंने ऐसी सिचुएशन दी, मैंने बोला एफबीडी ड्रॉ करो। एक टीचर ने एफबीडी ड्रॉ करी, टेंशन, वेट, सेंट्रीपिटल। बाप रे, सेंट्रीपिटल! मैंने पूछा व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ सेंट्रीपिटल, टेल मी हियर। जैसे टेंशन का ओरिजिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है और वेट का ओरिजिन ग्रेविटेशन है, नॉर्मल का ओरिजिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नॉर्मल फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ना। मैंने उससे पूछा सेंट्रीपिटल फोर्स का ओरिजिन बता, ग्रेविटेशन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, कौन सा है? बता नहीं पाया वो, ठीक, कंफ्यूज हो गया। ततम हो गया उसका, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स, जो एग्जिस्टिंग फोर्सेस है ना उन्हीं का रिजल्टेंट क्या देगा? सेंट्रीपिटल। इसको रिजल्टेंट में पढ़ना है तो रिजल्टेंट में पढ़ो, या फिर रिजॉल्व करके पढ़ना है तो रिजॉल्व करके पढ़ो। जैसे इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते। इसका वर्टिकल कंपोनेंट इसको बैलेंस करेगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सेंटर की तरफ जा रहा है तो क्या प्रोवाइड करने का काम करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम करेगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ रियल सॉरी, सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट अ न्यू रियल फोर्स, it is provided by existing real forces. It is provided by existing real forces. Understood or not? तो मैं यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पे गौर से सुनो। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स, है ना? FCP is not a new real force, not a new real force. In fact, it is provided by existing real forces. कौन से? such as tension, normal, gravitation, electrostatic, comma friction, comma magnetic। आ रहे समझ में? इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मिला करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनते हैं, ठीक है? तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं। ये बात समझ रहे हैं? तो इनमें से कोई ना कोई फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल देने का काम करेगा। बात समझ में आ रही है बच्चा? कोई दिक्कत अभी? बोलो जल्दी। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स है क्या? कोई नया रियल फोर्स है क्या? नहीं। तो जो एग्जिस्टिंग रियल फोर्सेस है सच एज टेंशन, नॉर्मल, ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, वही रियल फोर्सेस में से कोई ना कोई क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल। जैसे स्ट्रिंग को हम सर्कल में घुमा रहे हैं स्टोन बांध के, तो उस केस में कौन सेंटर की तरफ जा रहा है? टेंशन। तो जो सेंटर की तरफ जाएगा उसके पास क्या जिम्मेदारी होगी? सेंट्रीपिटल देने की जिम्मेदारी। वो ये इंश्योर करेगा कि पार्टिकल को सेंट्रीपिटल मिलता रहे। गेटिंग और नो? ठीक है बच्चा, ओके। आगे चलते हैं। क्या ये सेंट्रीपिटल फोर्स नेसेसरी है टू मेंटेन सर्कुलर मोशन? अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना रहे तो क्या होगा? बूम, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में निकल जाएगा। तो सर्कुलर मोशन अगर मेंटेन करना है
तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज नेसेसरी. एफसीपी इज नेसेसरी. एफसीपी इज necessary to maintain circular motion. Okay. Now examples of centripetal force. Examples of centripetal force. In case of stone tied to one end of the string and whirled in circular path, centripetal force is provided by which force? Tension. How many forces will act here? Two. One is tension at this point is towards another point, and दूसरा force is weight. Weight का horizontal component कितना? Zero. अरे इसका horizontal component कितना? Zero. You know this? अरे बोलो ना. तो इस डायरेक्शन में फोर्स कितना हुआ? नेट फोर्स ओनली टी. इस डायरेक्शन में नेट फोर्स कितना हुआ? ओनली टी. दैट्स व्हाई हियर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? टेंशन. हियर सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? टेंशन. जो सेंटर की तरफ जा रहा है वो क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल. आगे 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 गौर से सुन. एक ऐसा सपोज डेथ वेल है. क्या है बेटा? डेथ वेल. ये डेथ वेल में एक ना ऐसा राइडर है. वो राइडर सर्कल में घूम रहा है मस्त पैकी. ऊपर से देखते राइडर को. अरे बोलो ना. ये ऊपर से ये टकलू राइडर. ऐसा सपोज मैंने अजीब बताया. ठीक है, ऐसा नहीं ठहरेगा. हाउ मेनी फोर्सेस विल एक्ट ऑन द टकलू राइडर? ऊपर से देखते. ऊपर से देखा तो यहाँ पे टकलू दिखेगा. इस टकलू पे यहाँ पे कौन एक्ट होगा? नॉर्मल. सरफेस को परपेंडिकुलर. ऐसा नॉर्मल होगा ना. सेकेंड, नीचे कौन होगा? वेट. ऊपर कौन होगा? फ्रिक्शन. और यहाँ कौन होगा? नॉर्मल. अरे वेट उसको नीचे लाने का काम कर रहा, पर फ्रिक्शन उसको आने नहीं दे रहा. ऊपर बैलेंस करके रख रहा. और नॉर्मल कहाँ जा रहा? ये नॉर्मल सेंटर की तरफ. अच्छा, टॉप व्यू में ये दोनों दिखेंगे क्या? टॉप व्यू में सिर्फ कौन दिखेगा? नॉर्मल. ये फ्रिक्शन ऐसा ऊपर आ रहा, एमजी ऐसा नीचे जा रहा, नहीं दिखेगा. गेटिंग ऑन. तो नॉर्मल कहाँ जा रहा है बेटा? सेंटर की तरफ. क्या प्रोवाइड करेगा? सेंटीमीटर. तो यहाँ पे क्या लिख सकते बताओ? एफसीपी इज इक्वल्स टू एन. सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन. बेटा बैठे बैठे सावधान. इसके बाद कोई जमा ही नहीं देगा. हाँ? ध्यान देना अच्छे से. जमा ही नहीं देगा कोई भी सुबह सुबह. राइट. हाँ. सर अगर वो सर्कल का टिल्टेड हुआ तो नॉर्मल का कंपोनेंट रहेगा सर. हाँ करते ना वो भी. इधर ध्यान दो. देखो ऐसा कोई डेथ वेल देखा है तुमने? ऐसा ही देखा है. ऐसा नहीं देखा. इसमें गाड़ी है. ऐसा डेथ वेल था, है ना? ऐसा डेथ वेल था. इसमें मस्त पैकी एक गाड़ी है यहाँ पे. अल्काजार. ये नंबर प्लेट है. सर नंबर प्लेट बोलना पड़ता. नहीं बोला तो वांदा हो जाता. कुछ बच्चे बोलते हैं सर ऊपर जा रही क्या, इसलिए नंबर प्लेट बोला. राइट. समझ में आया तुमको? नहीं समझो तुमको. ठीक है जाने. राइट. नंबर प्लेट क्यों बोला? बिकॉज वो बैक व्यू देख रहे हो अपन उसका, और वो जा रही है ऐसे. आया समझ में? एक बच्चा आया, सर कहाँ जा रही बोलो बोलो. ऐसा जा रही क्या सर? बताया तो वैसे ही. अपन बचपन में ड्रॉ करते थे ना, तुम गाड़ी ऐसे ही ड्रॉ करते थे. हाँ 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 हाँ. पीछे से देख रहे हैं. ऐसे जा रही. समझ में आया ना? लाइक दिस. सो सर यहाँ पे हाउ मेनी फोर्सेस? टेल मी फटाफट. मास है क्या? तो वेट. कांटेक्ट है क्या? तो नॉर्मल. समझे? नॉर्मल को दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं क्या? कौन से? ये देख, ये एंगल थीटा पकड़ू. ओके. ये देख, नॉर्मल को वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल का. ये थीटा रहे तो ये थीटा एग्री. जड़ बन रहा. अरे बोल रहे हैं यार. और नॉर्मल रिएक्शंस कांटेक्ट सरफेस को कैसी रहती? परपेंडिकुलर. अगर ये थीटा हो जाए तो ये कितना? 90 माइनस थीटा. और ये कितना है? 90. तो अगर उसमें से ये 90 माइनस थीटा हो तो ये कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा.
तो ये n है, ये थीटा है, थीटा के पास वाला n cos थीटा, थीटा से दूर वाला n sin थीटा, n cos थीटा इसको क्या कर देगा, मारा मारी कापा कापी बैलेंस करेंगे, ठीक है। ये n sin थीटा कहाँ जा रहा है, सेंटर की तरफ। जो सेंटर की तरफ जाता है क्या प्रोवाइड करता है, सेंट्रीपिटल। तो यहाँ पे सेंटर की तरफ जा रहा है कौन, n sin थीटा। सो n sin थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, सेंट्रीपिटल, एफ सी पी। अंडरस्टूड बच्चा, एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम सर, ठीक है सर, बढ़िया। और एक एग्जांपल दूं, इसको ऐसा घुमाया तो, ऐसा घुमाया तो अलग, ऐसा भी घुमा सकते हैं ना, राइट। देखो देखो देखो, इधर ध्यान दो, ये कौन स्ट्रिंग, ये कौन स्टोन, ये कौन सपोर्ट, ये घुमाया सर्कल में ऐसा, समझ रहे हैं, ऐसा घूमेगा ना ये वर्टिकल के साथ, ये स्ट्रिंग सपोज थीटा एंगल बना रही है। हाउ मेनी फोर्सेस विल एक्ट ऑन दिस पार्टिकल नाउ, टेल मी। मास है क्या, तो क्या एक्ट होगा, वेट। स्प्रिंग है क्या, तो क्या एक्ट होगा, टेंशन एट दिस पॉइंट इज टुवर्ड्स opposite point। can we resolve tension into two components, yes sir, yes sir। कितने, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। ये थीटा तो ये बताओ सेंट्रीपिटल कौन दे रहा, तो क्या मैं लिख सकता हूँ एफ सी पी इक्वल्स टू टी साइन थीटा। क्या मैं लिख सकता हूँ एफ सी पी की जगह एम बी स्क्वायर बाई आर, अरे बोलो ना। तो टी साइन थीटा का कीमत कितना बनेगा, एम बी स्क्वायर बाई आर। बात समझ में आया, बोलो ना। सो सिचुएशन टू सिचुएशन डिपेंड करता है कि क्या सीन है। देखो मेरे पास सपोज एक बाउल है घर में, ठीक है, भगोना, मालूम ना। तो वो बाउल के अंदर एक पार्टिकल रखा है, क्या रखा है, पार्टिकल। और मैंने ये बाउल को ऐसे मस्त रोटेट करना चालू किया, गर 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 गर, अरे समझ में, तो क्या होगा, ये पार्टिकल यहाँ पे बैठेगा, क्या क्या होगा, ऐसे थोड़ा ऊपर जाएगा और बाउल के साथ घूमना चालू करेगा। आज करके देखना घर पे जाके, ठीक है, करता है। अब बहुत ज्यादा स्पीड से घुमाए तो वो पार्टिकल निकल जाता बाहर, रेटिंग और नो। थोड़ा सा मीडियम स्पीड में घुमाए तो, कम स्पीड में घुमाए तो यहाँ कहीं पे रहेगा, घुमाए नहीं तो यहाँ पे, बराबर ना। घुमाना चालू किया तो ऊपर ऊपर ऊपर, जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे ऊपर ऊपर आते जाएगा, ऊपर ऊपर, मीडियम स्पीड पे यहाँ कहीं दिखेगा, ठीक है। और एक पॉइंट पे ये इसके साथ घूमना चालू करेगा। सपोज जब ये घूमना चालू करता है तो ये किस में घूम रहा है, सर्कल, अरे बोला ना, सर्कल में घूम रहा है तो सेंट्रीपिटल मिलना जरूरी है। सेंट्रीपिटल कौन दे रहा है, अपनी तो क्यूरियोसिटी है, सेंट्रीपिटल दे कौन रहा है, बताओ मुझे, हाउ मेनी फोर्सेस है, हाउ मेनी फोर्सेस, वेट एंड, वेट किधर, नीचे, कितना, mg, नॉर्मल किधर, परपेंडिकुलर टू दिस कॉन्टैक्ट सरफेस, मतलब टैंजेंट को परपेंडिकुलर मतलब टुवर्ड्स सेंटर, यस और नो। ये होगी नॉर्मल, ये एंगल को मैं थीटा अज्यूम कर रहा हूँ। यू टेल मी हु इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल, एंड ओके, देन इसको रिजॉल्व करते, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ये थीटा तो ये थीटा, ये कौन, एन कॉस थीटा, ये कौन बेटा, एन साइन थीटा। तो कौन प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल, एन साइन थीटा। कहां जा रहा है एन साइन थीटा, सेंटर की तरफ, क्या देगा, सेंट्रीपिटल। तो क्या व्हाट आई कैन राइट, व्हाट आई कैन राइट डायरेक्टली, एन साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफसीपी लिख सकता हूँ। एफसीपी मतलब एम वी स्क्वायर बाय आर, तो डायरेक्टली एन साइन थीटा को ही एम वी स्क्वायर बाय आर लिखना सही रहेगा क्या, यस। ऐसे डेंजर बच्चे हो तुम, मेरा क्वेश्चन पूछने का अंदाज देख के आंसर कर, क्वेश्चन पूछने का अंदाज देख के आंसर कर दे, इतना तो डेंजर है तुम लोग। मैंने पूछा एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर बाय आर लिखना सही रहेगा क्या, नहीं सर, आंसर तुम्हारा, नहीं सर, तुरंत एन साइन थीटा की जगह एम वी स्क्वायर बाय आर नहीं लिख सकते, अरे सर कैसे नहीं लिख सकते, लिखो तुरंत, ऐसे डेंजर हो गए तुम लोग। मैं जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, जिस टोन में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उस टोन में तुम आंसर दे रहे, तुम्हारी नॉलेज यूज करो बे, ठीक है। सो यहाँ पे एन साइन थीटा कहाँ जा रहा, सेंटर की तरफ, क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल। सो सेंट्रीपिटल कितना होता है, एम बी स्क्वायर बाय आर, तो क्या एन साइन थीटा की जगह ही एम बी स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, एनी प्रॉब्लम। तो ऐसे ढेर सारे केसेस हैं बेटा इसमें। अर्थ और सन की मोशन, ये कौन है, सन,
ये कौन है? अर्थ किसमें घूम रही? अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर ऑर्बिट, एक्चुअली इलिप्टिकल ऑर्बिट बट अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर ऑर्बिट। सन अर्थ को कौन सा फोर्स लगा रहा है? ग्रेविटेशनल। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या प्रोवाइड कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर की तरफ जा रहा है तो सेंट्रीपिटल। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाजू में ऐसा मस्त गर 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 घूम रहा, तो न्यूक्लियस इसको कौन सा फोर्स लगा के खींच रहा? इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से क्या प्रोवाइड कर रहा? सेंट्रीपिटल। आया समझ में? सो ऐसे ढेर सारे एग्जांपल है सेंट्रीपिटल फोर्स के, ठीक है ना? सो फॉर द स्टोन tied to one end of the string and whirled in circle, tension provides centripetal force. इसको टर्किश टावर बोलते हैं। फॉर द मोशन ऑफ अ पर्सन इन टर्किश टावर, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। फॉर motion of a rider in death well, horizontal component of normal reaction provides centripetal force. For the motion of earth around the sun, gravitational force provides centripetal force. For the motion of electron around the nucleus, electrostatic force provides centripetal force. For the motion of a bead particle, bead matlab, for motion of bead in a bowl, centripetal force is provided by normal horizontal component of normal. For the motion of stone tied to one end of the string and whirled in cone, the centripetal force is provided by horizontal component of tension. Have you understood this all concepts? ओके बेटा, अगर इतना भी समझा है ना आपको, काफी हद तक समझा है चीजें, ठीक है? ये बहुत जरूरी है। क्लियर है? क्या बात है। सेंट्रीपिटल फोर्स खत्म। नाउ सेकंड फोर्स कौन सा बेटे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, FCF, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स FCF। इसकी डेफिनेशन बोल। द स्यूडो फोर्स, centrifugal force is which force? Pseudo force. The pseudo force, the pseudo मतलब imaginary ना, imaginary मतलब fictitious मतलब imaginary। हाँ, फिक्शन में आने वाला, हाँ ठीक है बेटा। The pseudo force acting, the pseudo force acting on a particle in rotating frame of reference. In which frame of reference? Rotating frame of reference. In rotating frame of reference. Directed along radius and away from center. Is called which force? Is called centrifugal force. Centrifugal force. So what is centrifugal force beta? The pseudo force। हाँ, कौन सा? सेंट्रीपिटल कैसा था? रियल। सेंट्रीफ्यूगल कैसा रहेगा? pseudo रहेगा। So centrifugal force is a pseudo force acting on a particle in which frame of reference? In rotating frame of reference, directed along radius away from the center. And rotating frame is a inertial frame or non-inertial frame? Rotating frame is inertial frame or non-inertial frame? Non-inertial frame। बराबर ना? नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स लेना चाहिए कि नहीं चाहिए? एनएलएम सीखे ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम में सूडो फोर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? कहाँ लेना चाहिए? अपोजिट टू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मुझे बताइए, कोई चीज अगर रोटेट हो रही है तो उसको एक्सेलरेशन कौन सा है? सेंट्रीपिटल। किधर रहता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन? अलोंग रेडियस टुवर्ड सेंटर। सो सूडो फोर्स कहाँ रहेगा? अलोंग रेडियस अवे फ्रॉम सेंटर। और कितना रहता है सूडो फोर्स का वैल्यू? सूडो फोर्स इज मास इनटू
acceleration of frame of reference, and here acceleration of frame of reference is nothing but centripetal acceleration. बात समझ रही है? So pseudo force कितना रहेगा? ध्यान देना, centrifugal force is equals to mass into acceleration of frame of reference. Here acceleration of frame of reference is nothing but centripetal acceleration. बात समझ में आया? अरे बोलो ना यार. So this is equals to mass into centripetal acceleration कितना रहता? V square by R, या फिर R ओमेगा स्क्वायर, या फिर V ओमेगा. ये दोनों फॉर्मूले अपने को यूज करना. वेक्टर फॉर्म में लिखना है. सेंट्रीपिटल के वहां पे जहां पे माइनस माइनस था वहां पे प्लस कर दो, बिकॉज सेंट्रीपिटल टुवर्ड सेंटर रहता है और सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम. क्या इसका मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल जितना ही है? इसका मैग्नीट्यूड सेंट्रीपिटल जितना ही है. बात समझ में आया? इट्स अ क्रेजी कॉन्सेप्ट बेटा. अभी कोई भी जमा ही नहीं देगा. बोल रहा मैं लेक्चर लेने का मन नहीं करता, पहले बोल रहा हूँ, ठीक है? नहीं तो ये पेन रख के मैं आधा घंटा टाइम पास करूंगा. आ रहा है समझ में? ये पेन रख दूंगा और आधा घंटा ऐसा एकदम लोट पोट करेंगे अपन. चलेगा क्या? चलो करते ना. ठीक है, रहने दो. काय को पढ़ाओ? नहीं पढ़ाता ना. रख दूं? ठीक है, ध्यान दो इधर. चलो फिर. वो टेंशन है तुम लोग, ठीक है? मैं रख ही देता ना. हाँ. ये बड़ा मजा आती है यार तुमको जब टीचर ना अदर बातें करता है ना, अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बाहर वाली बातें. ठीक है, तुमको बड़ा मस्त लगता है ऐसे सुनते. हाँ सर, एकदम कंसेप्चुअल समझना चाहते हो तुम अच्छे. और जब टीचर एंड मोमेंट पे रहता ना, अब खत्म करने वाला रहता, तब तुमको बहुत बुरा लगता. और थोड़ा बोलना चाहिए, और थोड़ा बोलना चाहिए, ऐसा लगता है तुमको. लगता है ना? हाँ सर खत्म कर देंगे, सर खत्म कर देंगे, बोलना खत्म कर देंगे. ठीक है. और जब पढ़ाना चालू करते बहुत बेकार होता, दिल टूट जाता तुम्हारा. जब अदर बातें करते बड़ा मजा आता, ऐसे उड़ा मार मार के सुनते तो. अरे समझ में? ठीक है, जाने दो. सेंट्री फ्यूगल फोर्स. ए उसमें बैठे क्या तुम? किसमें बोल रहे हो बच्चे? ठीक है, छोटे से एग्जांपल से चालू करता हूँ, उतने दूर नहीं जाते. बस में बैठे, कभी तो भी बैठे होंगे. जान दो कार में बैठे, जान दो ऑटो में बैठे. ऑटो में तो बैठे होंगे, ठीक है, रोज आते तो. राइट. जब वो ऑटो वाले अंकल, अपने रहमान अंकल, ही इज अ नाइट राइडर. आ रहा है समझ में? यू नो नाइट राइडर मूवी थी यार. जाने तो छोड़ो. क्या एग्जांपल? ये नाइट राइडर एक मूवी है, उसमें वो गाड़ी लेके घूमते रहता है, ठीक है? तो रहमान अंकल क्या है बेटा अपने? नाइट राइडर. बहुत बहुत तेज ऑटो चलाते. वो ऑटो ऐसे चलाते जैसे प्लेन चला रहे. ठीक है. कितने लोग आते रहमान साहब के पास? एक दो, और तुम भी आते. कैसे चलाते हो ऑटो? तूफान ना एकदम. कहीं पे ब्रेक लगाते क्या वो? टर्न पे भी ऐसा बंदा zip. मैं एक बार बैठा, मैं ऐसे पकड़ के, अरे क्या चला रहे तो. ठीक है. तो सर मैं टर्न ले, सर ऐसे टर्न ले रहे. ठीक है, वो रहमान सर ऐसे टर्न ले रहे, लेफ्ट टर्न. मैं पूरा राइट की तरफ खिसक के गया था, मालूम क्या? आ रहा है समझ में? तो ये जो फोर्स था, ये कौन सा था? सेंट्री फ्यूगल था. और वो स्यूडो था कि रियल था? स्यूडो था. उसका कोई ओरिजिन नहीं. बराबर ना? मतलब ग्रेविटी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते उनको, ना टेंशन से, ना नॉर्मल से, ना फ्रिक्शन से, किसी से भी एक्सप्लेन नहीं कर, इसलिए वो कैसा है? इमेजिनरी, स्यूडो. आ रहा है समझ में? अच्छा, तुम बस में बैठे. बस वाले तो बहुत सर्किट लोग रहते हैं. कभी रुकता क्या रे बस वाला? तुम सामने जाओ, रुकता नहीं. तो बस दबा के एक्सेलरेटर मारता. बांग गांग 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 गांग, गाड़ी का आवाज. ऐसे डर लगता जैसे बांग पे आता था क्या है कि, ठीक है, बस लेके. होता है ना कभी कभी. ठीक है. तो बस वाला जब सनकी में रहता, तो टर्न पे जिप बोल के टर्न लेता. तो कोई लेना देना नहीं, यहाँ सामने कौन है, क्योंकि उसका फुल इंश्योरेंस रहता. वो तो मरने वाला नहीं रहता, वो बहुत ऊंचाई पे रहता है ऐसे. ठीक है. ऐसे टर्न लेता, जब वो राइट टर्न लेता, पूरे के पूरे पैसेंजर ऐसे. ठीक है, लेफ्ट को. कौन से फोर्स की वजह से? कौन से? सेंट्री फ्यूगल फोर्स की वजह से. बात समझ में आया ना? ठीक है. ये बॉटल है क्या रे तुम्हारे पास? एक ये बॉटल दो. ये बॉटल में क्या है?
पानी। अगर मैं इसको उल्टा करूंगा तो क्या होगा? पानी गिरेगा। उल्टा भी नहीं, इतना भी करने दो, पानी गिर जाएगा, बराबर ना? बट व्हाट इफ मैं इसको ऐसे पकड़ के, बेटे मार नहीं, थोड़ा दूर भी सर के चलेगा, पानी गिर जाएगा, ये डर लग रहा। ऐसी कैसी बोतल है यार? देखो, हाँ मैंने ये ओपन रखा है। कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सांप ले ले तुम ही। ऐसे नहीं, ओपन है यार। मैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे, देखो क्या हो रहा है टॉप मोस्ट पॉइंट पे। वर्टिकल है ना, ऑलमोस्ट वर्टिकल है ना। अरे टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल है क्या? स्टिल ये वाटर गिर रहा नहीं। बट अगर मैं ऐसे ही वर्टिकल कर दूं तो गिर जाएगा। बट ऐसे गिर रहा, क्यों नहीं गिर रहा होगा, सोचो थोड़ा। बिकॉज जब मैं इसको घुमा रहा हूँ, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसके वेट को क्या कर रहा है? बैलेंस, गिरने नहीं दे रहा। आ रहे समझ में? और एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स। ये वो उसमें बैठे हैं, मतलब वो नाम याद नहीं आ रहा, जाइंट व्हील, जाइंट व्हील, राइट? वैसा राहट पाड़ना बोलते हैं उसको मराठी में, ठीक है? बैठे ना कभी, ठीक है? जब उन्हें ऊपर जाता होता है, बैठे तो, जब वो टॉप मोस्ट पॉइंट से पे रहता ना, अजीब लगता है, ठीक है? मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पहली बार तो मैंने ऐसी गालियां दी थी उसको। वो ऐसा घूम रहा है, राइट? मेरे को मालूम नहीं इतना डेंजर रहता हो। मेरे दोस्त ने फॉर्म फॉर्म में बिठा दिया। अरे बहुत इजी रहता, बोले कुछ नहीं, ऐसा चक्कर मारता, पूरा पूरा दिखता, बोले दूर दूर तक। सच बोल रहा हूँ, बहुत दूर तक दिखा था। तो ऐसा घूम रहे, हाँ, राइट? मैं गया, बैठा, उसने चालू किया, गियर रहता ना उसके पास, वहीं पे बैठा हुआ रहता, देखो नीचे, अपने को दिखते रहता उन्हें, और वो भी अपने को देखते रहता है, और उसको बड़ी मजा आती रहती है, ठीक है? और उसके पास वो चेंज करने का ये रहता है, स्पीड चेंज करने का पूरा मैकेनिज्म, ठीक है? झूल रहा हूँ तो ऐसे ऊपर गया, चालू क्या, स्टार्टिंग में स्लो स्लो ना, तो पूरे लोग बैठने तक गए, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, स्टार्टिंग में स्लो स्लो, हाँ, टॉप मोस्ट पॉइंट तक। मस्त रुका दिया वहां पे उन्होंने, क्योंकि नीचे लोगों को बिठा रहा था। रुका दिया, मैं देख रहा हूँ यार, सही में यार क्या अच्छा लग रहा है, ठीक है? दूर दूर तक दिख रहा, मजा आ रही, ठीक है? फिर नीचे 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 ऐसे रुकाते रुकाते लाया, भर गए सब लोग, ये डाल दिया, ठीक है? जब यहाँ पे आया ना, यहाँ पे अजीब हो गया, ऐसा हेवीनेस, राइट? जब टॉप मोस्ट पॉइंट पे चले गया, ऐसा लगा जैसा हवा में उड़ जाऊंगा मैं, ठीक है? ऐसा फिर नीचे आ रहा है, ऐसे नीचे, जब नीचे आ रहा था ना, ऐसा लग रहा है जब वाट लग जाएगी पूरी, ठीक है? अभी वहां से नीचे आया, बाप, एक ही चक्कर में पूरी वाट लग गई मेरी, ठीक है? मैं उसको बोल रहा हूँ, भाई रुका दे, रोते हुए, ठीक है? रोते हुए लिटरली, मेरे सामने मेरा दोस्त मेरे को ऐसा, वो पेट पकड़ पकड़ के हंस रहा है, ठीक है? घूम रहा है, दूसरी चक्कर, दूसरी चक्कर में उसको वापस, भाई रुका दे। मैं जैसे ही रुका दे बोल रहा हूँ, वो तीसरे में डाल, और ज्यादा स्पीड, राइट? मैं वापस आया, अब तो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के उसको गालियां दे रहा हूँ मैं, रुका दे नहीं तो दे, मेरे पापा को बुला लूंगा। नहीं रुकाया उसने, राइट? और मैं अकेला नहीं था, ऐसे चार पांच लोग थे उसमें जो सब चिल्ला रहे थे, ठीक है? ऐसा लग रहा था एक हाथ गिर जाएगा उसमें से, बहुत डेंजर सीन रहा था, ठीक है? उतने में, उसके बाद बहुत बेकार सीन हो गया, क्या बताऊं, ठीक है? उतने में मैं खा के आया था बिरयानी, ठीक है? अब वो पहला पहला एक्सपीरियंस ना मेरा, राइट? अब इतना घूमने के बाद क्या होता? वोमिटिंग, पूरा 2 प्लेट बिरयानी। बहुत डेंजर सीन हो गया था, क्या बताना तुमको, ठीक है? वो था मेरा पहला एक्सपीरियंस। उसके बाद हम गए, और गए, और बैठे थे बाद में भी, ठीक है? बाद में वो हमारा दोस्त बहुत डेंजर यार, उसको नए नए झूले मिलते थे, ठीक है? पहले, और हम रोज जाते थे, ठीक है? रोज जाते थे, एक दिन ये इसमें बैठे, वो ब्रेक डांस आता है,
वो उतना नहीं लगता था कुछ, ठीक है, मतलब थोड़ा सा इजी होता है वो। एक नया झूला निकला था, किसने बनाया था पता नहीं, वो ऊपर जाता था वो, मतलब उसका ये भी घूमता था पूरा, और वो जो चेयर्स रहते थे उसके अंदर, वो चेयर्स भी घूमते थे। मैं लेके गया था चिल्लर, और मेरे को मालूम नहीं था कि वो ऐसा होता है, राइट। और पैसे अपने पास चिल्लर ही रहते थे ना, अपन वो गुल्लक फोड़ के लेके जाते थे पूरे, ठीक है। तो मेरा गल्ला फोड़ के पूरा चिल्लर, 2-2 रुपए, 5-5 रुपए मैं लेके पूरे जेब में, कुछ पैसे ये जेब में, कुछ पैसे ये जेब में, मस्त बेटा। आज कुछ नहीं होगा। सीट बेल्ट बांध, घुमाना चालू किया उसने, जैसे घुमाना चालू किया, एक टर्न में पूरा चिल्लर नीचे, ठीक है। नीचे वाले लोग ऐसे, मेरे दोस्त ही हैं वो भी, हाँ, आ गया चिल्लर, अब घूम, वो सब पूरा घूम रहे हो। उसमें तो बहुत डेंजर हो रहा है, क्या बता रहा हूँ तुमको, ठीक है। फिर हम जाते थे वो आईना घर में, आईना घर, मिरर मिरर हाउस, ठीक है। तो उसमें उसमें अजीब अजीब दिखते थे। अजीब है ना, इतना बड़े है अपन, इतना छोटा दिख रहा है उसमें, है ना, ऐसे। फिर वो ये होता था क्या, मैजिक, मैजिक होता था ना, मैजिक। तो मैजिक के अंदर हम जाते थे, वहां पे ना, सुनो ना, वहां पे ना वो बॉक्स में लड़की घुस रही, ठीक है, इधर से तलवार डाल रहा हूँ, ठीक है, इधर से 2-3 डाल रहा, फिर भी वो लड़की ऐसे निकल रही मेरे को, और वो ऑडियंस में से ही किसी को बुला रहे, और ऑडियंस में किसी किसी को भी नहीं बुलाते थे वो, ठीक है, उनके उनके वो सिलेक्टेड बंदे रहते थे। हमने 10 बार गए, ये उम्मीद में कि हमको बुलाएंगे, एक बार भी नहीं बुलाए, राइट। बाद में से पता चला कि वो सिलेक्टेड रहते, ठीक है, इतना डेंजर, क्या बता रहा तुम, ठीक है। बचपन के दिन बहुत सही थे, जतरा के। जाते थे तुम जतरा में? इधर होती है जतरा, कहाँ पे? ए, धूल रहती है उधर, राइट, और किधर? बस उतना एक ही है। बढ़िया बेटे, अभी लगाए ना वहाँ पे सेवन हिल्स के पास, वो, अरे कितना प्यारा दिख रहा है वो रात में, रात में वो जो झूला है कितना प्यारा दिख रहा है, बहुत कलरफुल बनाया है उसको। जाएंगे यहाँ पर, रुकाना। कितने लोग बैठे अभी तक झूले में, कितने लोग बैठे? वेरी गुड, वेरी गुड, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मालूम है ना फिर तुमको, वेरी गुड। क्या पढ़ने का फिर, छोड़ दो ना। ठीक है। कितने लोग नहीं बैठे, कितने लोग नहीं बैठे? तो मत बैठना अम्मा, बुम, ठीक है, तू भी नहीं बैठा। अच्छा अच्छा, तुला पता था, वो बोल रहा है मला पता था, तुला पता था, तो फिर क्या, तेरे को पता था? अच्छा, ऐसा बोल, ठीक है, क्या पता था? ऐसा होता करके, कैसा? उल्टी उल्टी वोमिटिंग, ठीक है, होता है, मत जा, हाँ? कभी भी मत जाना, ठीक है, अपने जान के साथ खेलना मत। अभी ध्यान देना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज विच फोर्स? Pseudo force, which acts along radius towards center और away from center, away from center। तो ये pseudo force है कि रियल फोर्स है? pseudo force। और ये कौन सी फ्रेम में रहेगा? नॉन इनर्शियल, और रोटेटिंग फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम है क्या? है। और pseudo force बताने के लिए कौन सा ऑब्जर्वर होना चाहिए? नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। एक छोटा सा एग्जांपल देके बाजू में हट जाता हूँ, ध्यान देना इधर, एवरीबॉडी पे अटेंशन। देखो एक केज है, केज, केज मालूम ना, वो बीड के पहले वाला नहीं, एक ऐसा मस्त केज है, हाँ, ठीक है। और ये केज हो रहा है रोटेट, यहाँ पे मस्त एक बेस है नीचे, ऐसे, और यहाँ पे एक सिंपल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम यहाँ पे लगाया हुआ है, ठीक है, एक रॉड के जरिए, और ये घूम रहा है, ये केज घूम रही है, तो ये भी घूम रहा है। यहाँ पे एक बंदा है, दिस इज बंदा बी, यहाँ पे एक बंदा है ग्राउंड पे, दिस इज बंदा ए। बस हमें दो काम करने हैं, क्या काम करने हैं? हमें एफ बी डी ऑफ एम निकालना है। क्या निकालना है? एफ बी डी
ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो दूसरा चीज एफ बी डी ऑफ एम विथ रिस्पेक्ट टू बी निकालना है। ए के रिस्पेक्ट में भी एफ बी डी निकालना है और बी के रिस्पेक्ट में भी निकालना। मुझे बताओ ए के रिस्पेक्ट में ये मूव होता हुआ नजर आएगा क्या? मतलब सर्कल में जाता हुआ नजर आएगा क्या? यस। ए के रिस्पेक्ट में पहले ये बॉब यहां था, अब इधर गया, अब इधर गया, मतलब दूर जाते हुए नजर आ रहा है, पास आते हुए नजर आ रहा है, मतलब सर्कल में जाता हुआ नजर आएगा। किसको? ए को। मतलब ए क्या एक्सप्लेन करेगा? सर्कुलर मोशन एक्सप्लेन करेगा या दूसरा कोई सिचुएशन एक्सप्लेन? सर्कुलर मोशन एक्सप्लेन करेगा। कौन? ए। सो विथ रिस्पेक्ट टू ए, with respect to A, M is moving in, M is moving in circular path, circular path. So A will explain its circular motion. So A will explain its, therefore A will explain circular motion of M, circular motion of M. Yes or no बेटा? With respect to A किसमें घूम रहा है? सर्कल में घूम रहा है, तो ए क्या करने की कोशिश करेगा? इसकी सर्कुलर मोशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा। बात समझ में आ रही है? सो यू टेल मी हाउ मेनी फोर्सेस वर एक्टिंग ऑन दैट बॉब एंड विद रिस्पेक्ट टू ये सर्कल में जा रहा था कि नहीं जा रहा था? जा रहा था। अगर सर्कल में जा रहा था तो ए क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा? सर्कुलर मोशन। सो बताइए ए के रिस्पेक्ट में कितने फोर्सेस? पहला mg, दूसरा टेंशन, बराबर ना? और ए क्या बोलेगा? ये टेंशन को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं, ये थीटा तो ये थीटा, टी कॉस थीटा, और ये टी साइन थीटा। ए क्या बोलेगा? So this is FBD with respect to A. और A क्या बोलेगा? T cos theta balances mg and T sin theta provides centripetal. That's why it is mv square by r. ये गॉट इट नो? मतलब A के रिस्पेक्ट में दो इक्वेशंस आपको मिल जाएंगे, मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? गौर से सुनो, B के रिस्पेक्ट मतलब A ने क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश की? रेस्ट या मोशन? कौन सी मोशन? सर्कुलर मोशन। अगर सर्कुलर मोशन हो रही है तो सेंट्रीपिटल होना जरूरी है। कौन प्रोवाइड कर रहा है वो सेंट्रीपिटल? टी साइन थीटा प्रोवाइड कर रहा है, और टी साइन थीटा कितना रहेगा? एमबी स्क्वायर में। और टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा? एमजी को। गौर से सुनना, बी के रिस्पेक्ट में एफबीडी ड्रॉ करना है। ये देखो, ये केज है, केज में पेंडुलम है, केज घूम रही है, केज के अंदर ये पर्सन है। पेंडुलम घूम रहा है तो पर्सन भी घूम रहा है ना? पेंडुलम घूम रहा है तो पर्सन भी घूम रहा है। ये पेंडुलम, यहाँ बॉब, पर्सन इधर। पेंडुलम घूम रहा है तो पर्सन भी क्या कर रहा है? घूम रहा है। मतलब पर्सन के बीच में और पेंडुलम के बीच में डिस्टेंस चेंज हो रहा है क्या? मतलब पर्सन को पेंडुलम कैसा नजर आएगा? रेस्ट में नजर आएगा। आ रहे हैं समझ में? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? विथ रिस्पेक्ट टू बी, विथ रिस्पेक्ट टू बी, एम इज एट रेस्ट, देयरफॉर बी विल ट्राई टू एक्सप्लेन, ट्राई टू एक्सप्लेन व्हाट बेटा? रेस्ट ऑफ एम। मतलब एम रेस्ट में कैसे है, ये एक्सप्लेन करने की कोशिश कौन करेगा? बी करेगा। फॉर दिस बी विल कंसिडर, फॉर दिस बी विल कंसिडर, बी विल कंसिडर विच फोर्स? pseudo force which is centrifugal force. We will consider FCF. आ रहा है समझ में? अरे बोलो ना यार। तो बताइए मेरे को जल्दी जल्दी फटाफट, ये बी के रिस्पेक्ट में कितने फोर्सेस एक्ट होंगे? पहला फोर्स वेट है ना, कितना? mg। दूसरा फोर्स टेंशन T, और तीसरा फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे? along radius, along radius of this frame and away from center। इधर होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बराबर ना? तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे होगा? along radius, away from, this is centrifugal force। बात समझे? सन दिस इज हाउ यू विल एक्सप्लेन द रेस्ट। क्या ये तीन फोर्सेस हैं? क्या ये तीन फोर्सेस बैलेंस करेंगे एक दूसरे को? यस। कैसे? गौर से सुनना, ये एंगल कितना है? थीटा, बराबर ना? टी को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करो, कौन से? टी कॉस थीटा एंड दूसरा टी साइन थीटा। ये क्या बोलेगा? टी कॉस थीटा इसको बैलेंस करेगा
और टी साइन थीटा इसको बैलेंस करेंगे, मतलब सभी फोर्सेस क्या हो गए बैलेंस, मतलब कौन सा सिचुएशन आ गया, इक्विलिब्रियम, रेस्ट। तो क्या इक्वेशंस बनेंगी बताओ फटाफट। टी कॉस थीटा इज mg एंड टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ सी एफ। और एफ सी एफ कितना रहता, अभी अभी सीखे हैं, एफ सी एफ कितना रहता, एम वी स्क्वेयर बाई आर। मतलब क्या वही दो इक्वेशन वापस मिल रही हैं। मतलब तुम ऑब्जर्वर कौन से हो इससे कोई फर्क पड़ने वाला है क्या, मतलब ऑब्जर्वर से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बट फाइनल इक्वेशंस कैसी बनने वाली है, सेम, सिर्फ मोशन बदलेगी। बाहर वाले के रिस्पेक्ट में सर्कुलर मोशन होगी, अंदर वाले के रिस्पेक्ट में रेस्ट होगा। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, बाहर वाले के रिस्पेक्ट में सर्कल में जाता हूं मैं, यहाँ पे खड़ा हूं और वो केज घूम रही है, तो मुझे वो अंदर का पेंडुलम भी सर्कल में घूमता हुआ नहीं नजर आएगा क्या। तो मैं क्या एक्सप्लेन करूंगा, mass m is moving in a circle, so I will try to explain its circular motion, so I will try to search for the fact that who is providing centripetal force. So I got that answer, that horizontal component of t sin theta is providing centripetal force and t cos theta is balancing mg। आ रहे समझ में। अगर मैं केज के अंदर जाके बैठूंगा मस्त चेयर डाल के, पेंडुलम मेरे साथ घूम रहा है और मैं भी घूम रहा हूँ, गेटिंग और नो, मतलब मेरे बीच में और पेंडुलम के बीच में जो डिस्टेंस है क्या वो चेंज हो रहा है, वो हमेशा हमेशा कैसे है, कांस्टेंट, जब तक मैं घूम रहा हूँ। मतलब मैं क्या बोलूंगा, as the distance between me and pendulum is not changing, pendulum is at rest with respect to me, so I will try to explain what, rest। जब मैं अंदर जाके बैठूंगा मैं क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, रेस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, बराबर कि नहीं। और वो रेस्ट में एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक नया फोर्स कंसीडर करूंगा, और वो नया फोर्स कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल। सो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर कंसीडर कर सकता है, या रोटेटिंग फ्रेम के अंदर जो ऑब्जर्वर है वो कंसीडर कर सकता है। जो ऑब्जर्वर रोटेटिंग फ्रेम के अंदर है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कंसीडर कर सकता है, बाहर वाला ऑब्जर्वर सेंट्रीफ्यूगल कंसीडर कर नहीं सकता, उसको रियल फोर्सेस ही कंसीडर करना पड़ेगा। बात समझे। और अगर ऑब्जर्वर अंदर चला गया तो कौन सा फोर्स कंसीडर करेगा, ऑब्जर्वर अंदर है तो कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल, ऑब्जर्वर बाहर है तो सेंट्रीपिटल कंसीडर करेगा। बात समझे, कोई दिक्कत है, इज इट इजी। एंड क्या सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया रियल फोर्स है, जो एग्जिस्टिंग रियल फोर्स है उन्हीं वही क्या प्रोवाइड करते हैं, सेंट्रीपिटल। और क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो फोर्स है, क्यों कंसीडर किया, टू एक्सप्लेन रेस्ट सिचुएशन ऑफ अ पार्टिकल इन रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। गॉट इट और नो, दैट्स इट बेटा, रुकते हैं आज के लिए, थैंक यू। चलो।